ये क्या, बिना घी दाल सब्जी का रंग ऐसा जैसे किसी बीमार को खिला रही हो। न नमक न तेल मसाला, आखिर क्या कमी रखी है मेरे बेटे ने राशन पानी भरने में, जो तुम ऐसा सड़ा गला खाना बनाकर मुझे बीमार करना चाहती हो। 30 साल होने आए हैं तुम्हें इस घर की बहू बने, मगर आज तक ढंग का खाना नहीं बना पाई हो। तू ना तो अपने सास नंद की न अपने पति की पसंद बन पाई है। तेरी शक्ल देखते ही हमारा दिन खराब हो जाता है। उमा देवी ने अपनी बहू सुशीला को फटकारते हुए कहा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, जिसे देख सुरेश जी बोले, सुशीला, माँ सही कहती है। तुम्हें आज तक समझ नहीं आया कि उन्हें कैसा खाना पसंद है। वैसे तुमसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती, क्योंकि तुम्हें तो यहाँ भी नहीं पता कि पति को चाय में अदरक इलायची पसंद है। भूल जाने का बहाना बनाती हो, जबकि तुम्हारी कामचोरी है। तुम्हारा मन काम में लगता ही नहीं, बस दिन भर आंसू बहाकर ऐसे जताती हो जैसे हमने तुम्हें घर पर कैदी बनाकर रखा हो, और बीमारी का बहाना बनाकर बिस्तर में पड़ी रहती हो। सुशीला अपने पति और सास की बात सुन चुपचाप थाली उठाकर दोबारा नमक मिर्च बड़ा दाल में घी डाल दोबारा अपनी सास के सामने रख देती है। उनका मानना था सास भी तो माँ समान होती है, अगर कुछ कह भी देती है तो बुरा नहीं मानना चाहिए। देखा, जब तक फूहड़ बहू को 2 बातें न सुनाओ तब तक ये कोई काम ढंग से नहीं करती। अब देखो, घी पड़ी दाल नमक मिर्च की सब्जी कितनी सुंदर लग रही है। नहीं, इसको तो बस मुझे गुस्सा दिलाना होता है। कहते हुए सारा खाना चट कर गई। तभी हैदराबाद से 4 दिन की छुट्टी में आया हुआ सुशीला जी का बेटा अनुज अपने माँ के साथ रसोई में आ गया। उसने आंसू पोंछते हुए बोला, माँ, जब तुम्हें पता है कि दादी को इतना घी तेल मसाला नहीं देना है तो तुम बोलती क्यों नहीं कि उनकी सेहत के लिए गलत है। और तो और तुम सबके लिए ही ऐसा ही खाना बनाती हो, खुद भी ऐसा ही बिना नमक मिर्च का खाना खाती हो, ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि घर में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। हर गलत बात पर तुम्हारी चुप्पी मुझे आज तक समझ नहीं आई माँ। अनुज ने दुखी मन से पूछा। अनुज भी अपनी माँ के हालातों से बहुत दुखी था। वह चाहता था माँ को हर सुख मिले, दादी पापा के तानों से मुक्ति मिले, मगर कैसे नहीं जानता था। तब हर बार की तरह सुशीला जी बोली, बेटा, औरतों की चुप्पी से ही घर बसते हैं। क्या हुआ जो मेरे बड़ों ने मुझे 4 बातें सुना दी, कहीं ना कहीं मेरी भलाई के लिए कह रहे हैं, जबकि वो अच्छे से जानती है इस तरह के तिरस्कार में उनकी कोई भलाई नहीं। सुशीला जी जब ब्याह कर आई थी, बड़े सपने और अरमानों के साथ उन्होंने अपने पति के साथ ससुराल में कदम रखा था। सोचा था अपने गुणों और सूझबूझ से इस परिवार को अपना बना लेंगे। हर कला में कौशल थी, चाहे वो पाक कला हो, सिलाई कढ़ाई बुनाई, सभी में बेहद निपुण थी। माता पिता को गर्व से कहते थे, हमारी बिटिया जिस घर की बहू बनेगी उस घर में खुशहाली छा जाएगी। यहाँ तक कि वह उमा जी के बेटे सुरेश से ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। सुरेश ने तो सिर्फ 12वीं ही पास कर पिता की छोटी सी कपड़ों की दुकान संभालना शुरू कर दिया, पर सुशीला जी ने स्नातक की डिग्री ले रखी थी। शायद यही बात सास उमा जी को पसंद नहीं थी। उनका सोचना था अगर बहू बेटे से ज़्यादा पढ़ी लिखी है तो कहीं बेटे को कब्जे में ना कर ले, और इस बात को लेकर नीचा ना दिखाए कि उससे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, कल को नौकरी भी कर सकती है। फिर क्या था, जिस दिन से सुशीला जी ने घर में कदम रखा, उमा जी ने कदम कदम पर उनके हर काम पर उंगली उठाना, हर बात पर मीन मेख निकालना शुरू कर दिया। वे कितना भी अच्छा खाना बनाकर लाती, ऐब निकालकर थाली फेंक देती थी। सिलाई कढ़ाई बुनाई का गुड़ तो जैसे बक्से में ताला डालकर कहीं छुपा दिया। हर छोटी बड़ी बात पर उन्हें नीचा दिखाना, कभी घर के मामलों में उनको शामिल न करना, पाई पाई के लिए उन्हें मोहताज कर देना। बस उनकी सास ने उनके साथ यही किया, जिसमें उनके बेटे सुरेश जी ने भी उनका पूरा साथ दिया। आखिर वे स्वर्ण कुमार जो थे, उन्होंने यह बात अपने मायके में भी नहीं बताई, क्योंकि माँ की शिक्षा थी, अब ससुराल ही तेरा घर है, और अगर वो तुझे कुछ भी बोल देते हैं तो चुपचाप सुन लेना। हम औरतों की चुप्पी से ही घर बसते हैं बेटा। शादी के 1 साल बाद जब अनुज उनकी गोद में आया तो वो सब कुछ भूलकर अपने बेटे में खो गए। अपना तो उन्हें अपनी किसी निपुणता के बारे में याद था, ना ही उन्हें अपने आप को साबित करना था। वे तो सब बस अपने बच्चे के पालन पोषण में लग गई। जिसे जो कहना था सब कहते रहे। उन्होंने सभी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी थी। उनके विरोध न करने के कारण परिणाम यह हुआ कि उन पर होते मानसिक अत्याचार का पारा चढ़ता ही चला गया। काश उन्होंने पहली बार में ही रोक दिया होता तो आगे इस तरह की नौबत न आती, मगर क्या करे, उन्होंने खुद हालातों के साथ समझौता कर लिया था। वो तो बस अनुज को अच्छी शिक्षा और एक बेहतर इंसान बनाने में जुट गई थी। उन्होंने कभी किसी की बुराई नहीं की, सिर्फ उसके बारे में सोचा
और अपने बेटे का चरित्र निर्माण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मगर ये बात भी उमा जी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने 10वीं से ही अपने पोते को हॉस्टल भेज दिया। उन्हें डर था कहीं बहू ने पोते को उल्टी पट्टी पढ़ा दी तो कल को ये बच्चा हमारे व्यवहार का विरोध न करने लग जाए। सुशीला जी ने बहुत रोका कि कम से कम उसे 12वीं तक तो मेरे साथ रहने दीजिए, मगर किसी ने उनकी एक बात नहीं मानी। आज अनुज मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर स्थापित है। इस बात से ही सुशीला जी का सर हमेशा गर्व से ऊंचा रहता है। दूसरे दिन माँ के चिल्लाने की आवाज़ सुन अनुज उनके कमरे की तरफ भागा तो देखा माँ जमीन पर अपना हाथ पकड़े रो रही थी। माँ, क्या हुआ? यह हाथ में कैसे जल गया? कुछ नहीं बेटा, गर्म चाय गिर गई थी। उसने अपने पिता की तरफ देखा तो पिता पूरे दम्भ से पलंग पर बोहे टेढ़ी करके बैठे थे। उन्हें अपनी पत्नी के दर्द से कोई मतलब नहीं था, जबकि सच्चाई ये थी कि चाय में अदरक न होने के कारण सुरेश जी ने गर्म चाय का कप गुस्से से उनके हाथों पर फेंक दिया। ये बात अनुज को समझते देर न लगी और वो गुस्से से बोला, मुझे सब पता है पापा, आपने जानबूझकर मम्मी के ऊपर चाय फेंकी है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। उसके सामने भी दादी के कहने पर उसके पिता माँ को ढकेल देना, बदतमीजी से बोलना, दाल सब्जी खाना फेंक देना, बर्तन पटकना, कभी भी गिलास कटोरी उनके ऊपर फेंक देना, इस तरह के काम करते थे। और धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि गर्म चाय फेंकने में उसके पिता को जरा भी देर न लगी। हाँ सही कहा, तो तू क्या कर लेगा? चल जा यहाँ से, 4 दिनों के लिए आया है। हम पति पत्नी के बीच में दखल देने की तुझे कोई ज़रूरत नहीं है। दूंगा दखल, इस नर्क में अपनी माँ को अब नहीं रहने दूंगा। चलो माँ, अपना सामान बांधो, तुम्हारा बेटा तुम्हें यहाँ से ले जाने आया है और अब हम यहाँ कभी नहीं आएंगे। बहुत सहन कर लिया तुमने, अब तुम्हें ऐसी ज़िंदगी तुम्हें नहीं जीने दूंगा। बोल उनके हाथों की मरहम पट्टी की और उन्हें उठाकर अपने कमरे की तरफ ले जाने लगा। हाँ हाँ ले जाओ, वैसे भी इस औरत को कहीं भी ले जाओ, गंवार ही रहेगी। इसको आखिर आता ही क्या है? देखना 4 दिन बाद तू भी इसे यही छोड़ जाएगा। अहंकार के साथ सुरेश जी बोले। सुशीला जी ने बहुत मना किया, मगर इस बार अनुज अपनी बात पर अड़ गया था। उन्हें अपने साथ हैदराबाद ले गया। वहाँ पर उसने अपनी माँ को बहुत अच्छे से रखा, उन्हें लोगों से मिलने जुलने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे सुशीला जी ने कई सहेलियाँ बना ली, कुछ समूह से जुड़ गई जहाँ पर गरीब लड़कियों को शिक्षा आत्मनिर्भरता के गुण सिखाए जाते थे। वही सिलाई केंद्र में उन्होंने सिलाई सीखना शुरू किया। इस तरह से उन्हें पता चला कि वो अभी तक अपने साथ कितना गलत कर रही थी। चुप्पी से घर भले ही बसते होंगे, लेकिन ना बोलने की घुटने से अपना मनोबल तो घटता है। हम औरतें अंदर ही अंदर हर दिन टूटती हैं। इस तरह की शिक्षा उन लड़कियों को देने लगी कि अपने हक के लिए लड़ो, कोई आपके साथ गलत करे चुप नहीं रहना है। उनके अंदर बहुत आत्मविश्वास आ गया। अब वह पहले वाली सुशीला जी नहीं रही। सब कुछ बेटे की वजह से मुमकिन हो पाया। इधर सुरेश जी अहंकार में जी रहे थे। उन्हें गलतफहमी थी कि उनकी माँ और परिवारजन ही उनकी ज़िंदगी है, पत्नी तो सिर्फ भोग उपयोग की वस्तु थी। 6 महीने के अंदर ही उन्हें सुशीला जी की अहमियत समझ में आने लगी। घर में खाना वाली कैसा भी खाना बना जाती थी, कोई उनकी ऊंची आवाज़ सुनने वाला नहीं था। बहनें जिनके लिए सुशीला जी को हमेशा लज्जित किया जाता था, आज घर में आना पसंद नहीं करती। कहती, अब हम उस भूत बंगले में आकर क्या करेंगे? उमा देवी ऐसा सदमा सहन नहीं कर पाई, चल बसी। जब सुशीला जी और अनुज पहुँचे तो सुरेश जी हाथ जोड़कर सुशीला जी से माफ़ी मांगते हुए बोले, मुझे माफ़ कर दो, मेरी सारी अकड़ निकल चुकी है। मुझे समझ में आ गया है कि तुम गलत नहीं थी, माँ की सोच गलत थी। माँ ने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की और मैंने कभी तुम्हारा बचाव नहीं किया। यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी, हमेशा गलत का साथ दिया। मगर मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हें तुम्हारी जगह दिलवाई। मुझे माफ़ कर दो और वापस लौट आओ। अब यही विनती है। देखिए, आपकी जब गलती कभी थी ही नहीं तो माफ़ी कैसी? आपने वही किया जो दूसरों ने कहा, मगर आज आप मुझे रोकने को ना बोलिएगा। मैंने स्वाभिमान के साथ जीना सीख लिया है, अब मुझे वही ज़िंदगी चाहिए। हाँ पापा, आप चाहो तो आप हमारे साथ चल सकते हैं, मगर माँ को अब मैं यहाँ नहीं रहने दूँगा। यहाँ रहकर वो दोबारा पुरानी बातों को सोचकर परेशान होती रहेंगी। अब मैं उन्हें एक नई पहचान दिलाना चाहता हूँ, चाहे तो आप भी इसमें हमारा साथ दें। अपने बेटे की बात सुन सुरेश जी बोले, वाह बेटा, आज तूने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। अच्छा ही हुआ तू अपने पिता के जैसे निर्दयी नहीं हुआ।
तेरी खुद की समझ है, तूने सही फैसला लिया। मैं भी तेरे साथ चल तुझसे कुछ सीखना चाहता हूँ। बोल सुरेश जी। ये अपना सामान बांध अपनी पत्नी के पीछे पीछे चल दिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें। धन्यवाद।